The National Security Act of 1980 is an act of the Indian Parliament promulgated on 23 September 1980। मानव अधिकारों के अधीन किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए किसी अपराध के अधीन ही बंदी बनाया जा सकता है, परंतु भारत में कुछ निवारक विधियां हैं जिनके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही या अपराध करने से रोकने के उद्देश्य से बंदी बनाया जा सकता है और एक निश्चित अवधि तक निरुद्ध में रखा जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 भी ऐसी ही एक निवारक विधि है जो केंद्रीय और राज्य सरकार को तथा उसके अधीन रहने वाले अधिकारियों को असीमित शक्ति प्रदान करती है। राज्य और केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को राज्य और देश की सुरक्षा बनाए रखने के लिए निरुद्ध कर सकती है। अनेक बार इस अधिनियम की आलोचना की गई क्योंकि यह अधिनियम एक प्रकार का नागरिक विरुद्ध और नागरिक से हटकर समस्त धरती के मनुष्यों के विरुद्ध किसी भी राज्य की सरकार को असीमित शक्ति प्रदान करता है। A.K. राय बनाम भारत संघ AIR 1982 उच्चतम न्यायालय 710 के मामले में इस अधिनियम को संविधान के संगत बताया गया और यह निर्देश दिया गया कि सरकार इस अधिनियम को सावधानी से उपयोग में लाए और बड़े ऐतिहासिक अपराधों के लिए ही इस कानून का उपयोग करे। इस प्रकार का कानून शोषणकारी हो सकता है यदि उस कानून को उसके गलत अर्थों में उपयोग किया जाए। इस लेख के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के कुछ विशेष प्रावधानों की चर्चा की जा रही है। केंद्र और राज्य की दोनों की शक्तियाँ। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों को शक्ति दी गई है। केंद्र और राज्य सरकार के अधीन रहने वाले पदाधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत उचित अपराध पाए जाने पर व्यक्तियों को निरुद्ध कर सकते हैं। निरुद्ध करने का आधार। निरुद्ध करने के आदेश अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार किसी भी नागरिक को एवं विदेशी व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत निरुद्ध कर सकती है। कोई भी ऐसा कार्य जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो, ऐसा कोई कार्य कोई विदेशी कर रहा हो या भारत में निरंतर रहने वाला कोई विदेशी किसी घटना को अंजाम देने के बाद भारत से भागने का निरंतर प्रयास कर रहा है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार को यदि किसी व्यक्ति के संदर्भ में जब संतुष्ट हो जाती है कि वह व्यक्ति लोक व्यवस्था को बनाए रखने वाले कार्यों में बाधा डाल रहा है तथा वह व्यक्ति समाज के भीतर आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की पूर्ति में बाधा डाल रहा है, ऐसी आवश्यक सेवाएं एवं वस्तुएं समाज में दिया जाना नितांत आवश्यक है और वह व्यक्ति इसकी पूर्ति में बाधा डालता है तो भी उसे निरुद्ध करने का आदेश दिया जा सकता है। राज्य सरकार किसी ऐसे स्थान पर किसी जिला दंडाधिकारी एवं पुलिस कमिश्नर को इस प्रकार से आदेश जारी करने के लिए निर्देश दे सकती है। सरकार यह संतुष्ट है तो ऐसा आदेश दिया जाना चाहिए तो ऐसा आदेश दिए जाने के लिए निर्देश देती है, परंतु इस धारा के अंतर्गत यदि निर्देश दिया जाता है तो ऐसा निर्देश प्रथम बार 3 माह की अवधि से ज़्यादा का नहीं होगा। अर्थात जिस व्यक्ति के विरुद्ध निरुद्ध करने का निर्देश जिला दंडाधिकारी एवं पुलिस कमिश्नर को राज्य सरकार ने दिया है तथा यह कहा है कि ऐसा आदेश तो ऐसे आदेश किसी भी व्यक्ति को प्रथम बार
3 माह के लिए निरुद्ध किया जाएगा। अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 के अंतर्गत यदि आदेश जारी किया जाता है तो पुलिस अधिकारी, जिला दंडाधिकारी को सरकार को रिपोर्ट भेजनी होगी एवं 12 दिन के भीतर ऐसी रिपोर्ट भेजनी होगी। यदि 12 दिन के भीतर ऐसी रिपोर्ट भेजना नहीं जाता है तो सरकार द्वारा दिया गया निर्देश प्रभावहीन हो जाएगा। निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरुद्ध किए जाने के आधार बताना। निरुद्ध किए गए व्यक्ति को जिस दिनांक को निरुद्ध किया जाता है उस दिन से 5 दिन के भीतर निरुद्ध का आधार बताया जाए। यदि कोई युक्त कारण ऐसी परिस्थितियों में 15 दिन के भीतर निरुद्ध किया गया है, व्यक्ति को निरुद्ध करने के आधार बताए जाएंगे तथा उसके उचित कार्यवाही करने का परामर्श दिया जाएगा। सलाहकार बोर्ड। अधिनियम की धारा 9 के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार सलाहकार बोर्ड का गठन करती है। सलाहकार बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर ऐसे न्यायाधीश की पात्रता रखने वाले व्यक्ति सदस्य होते हैं। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग सलाहकार बोर्ड होती है। यदि कोई राज्य एक से अधिक सलाहकार बोर्ड बना सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य सरकार सलाहकार बोर्ड को नियुक्त किए गए व्यक्ति को रिपोर्ट प्रेषित करता है। सलाहकार बोर्ड के समक्ष ऐसी रिपोर्ट 3 सप्ताह के भीतर सरकारों को पेश करनी होती है। सलाहकार बोर्ड ऐसी रिपोर्ट के ऊपर अपनी जांच बैठाता है तथा उस पर अपना निर्णय भी देता है। इस अधिनियम के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड धारा 12 के अनुसार किसी निरुद्ध किए गए व्यक्ति को अपना निर्णय देते हुए एक निश्चित अवधि के लिए उस व्यक्ति को निरुद्ध किए जाने का आदेश देता है या फिर अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के अनुसार यदि लाए गए व्यक्ति के संदर्भ में सलाहकार बोर्ड यह पाता है कि लगाए गए व्यक्ति को निरुद्ध किया जाना उचित नहीं है तो वो व्यक्ति को छोड़ देता है। सलाहकार बोर्ड के समक्ष किसी निरुद्ध व्यक्ति की ओर से अधिवक्ता द्वारा पैरवी किए जाने का प्रावधान इस अधिनियम में नहीं रखा गया है। निरुद्ध किए जाने की अधिकतम अवधि। अधिनियम की धारा 13 के अनुसार किसी भी निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरुद्ध किए जाने का आदेश देने से 12 महीने तक के लिए निरुद्ध किए जाने का आदेश दिया जा सकता है। समुचित सरकार किसी भी समय अपने द्वारा दिए गए आदेश वापस भी ले सकती है या पुनः नवीन आदेश दे सकती है। समुचित सरकार द्वारा दिए गए कोई आदेश की चुनौती। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध समुचित सरकार धारा 3 के अंतर्गत कोई आदेश जारी करती है तो वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश जारी किया गया है वह सलाहकार बोर्ड के दिए निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे सकता है। रिट याचिका के माध्यम से धारा 3 के अंतर्गत दिए गए आदेश की भी चुनौती दे सकता है या फिर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा